सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो कि जीवन कितना सूक्ष्म है, कितना नाजुक है और कितनी तेज़ी से बदल जाता है। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को पकड़ कर रख सकते हैं, यादें, लोग, रिश्ते, वस्तुएं, लेकिन जीवन का अपना ही तरीका है यह बताने का कि पकड़ना ही सबसे बड़ा बोझ है। जीवन उन पलों से बना है जिनको हम जीते हैं और मृत्यु उनके बीच की अंतिम रेखा है। लेकिन मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह बस एक परिवर्तन है। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाती है। पर समस्या ये है कि हम उस दर्पण से डरते हैं। जब कोई प्रिय चला जाता है हम उसके जाने को नहीं समझ पाते और उसकी छोड़ी हुई चीज़ों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वे चीज़ें हमें उस व्यक्ति के और पास ले जाएंगी। परंतु तुमने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति संसार छोड़कर चला गया उसकी वस्तुएं भी अब उसी ऊर्जा में ठहर जाती हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। घर में मृत्यु की छाया लाने वाली चीज़ें केवल चीज़ें नहीं होती, वे स्मृतियों के जाल होते हैं, भावनाओं की गांठें होती हैं और कभी कभी अदृश्य बोझ जो घर की ऊर्जा को रोक देता है। आज हम ऐसी 7 चीज़ों की बात करेंगे जो किसी मरे हुए व्यक्ति की हों तो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ये एक अंधविश्वास नहीं है बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है, अस्तित्व की समझ है और मनोविज्ञान की गहराई है। लेकिन इन 7 चीज़ों से पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, यह किसी मृत व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये जीवन के प्रति आदर है। मृत व्यक्ति तो मुक्त हो चुका है। तुम क्यों बंधे रहना चाहते हो जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है? उसकी वस्तुएं उसकी ऊर्जा को पकड़े रहती हैं। जैसे शाम ढलने के बाद आसमान में देर तक चमकते बादल वे सूर्य नहीं होते, लेकिन सूर्य की छाया को पकड़े रहते हैं। कोई भी वस्तु जो तुम्हें दुख, रुकावट या अतीत में फंसा दे, वह वस्तु तुम्हारे घर में नहीं रहनी चाहिए। पहली बात, मृत व्यक्ति के पुराने कपड़े केवल कपड़े नहीं होते, वे शरीर के सबसे करीब होते हैं। वे व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी आदतों, उसकी खुशियाँ, उसके तनाव सबको सोख कर रखते हैं। जब वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है उसके कपड़े उसकी ऊर्जा का एक ठहरा हुआ तालाब बन जाते हैं। अगर तुम उन कपड़ों को घर में रखोगे तो मानो तुम अतीत की पूरी नदी को घर में बहने दे रहे हो। वह नदी जो अब जीवनदायी नहीं है, बस ठहराव है। लोग सोचते हैं कि कपड़े स्मृति हैं, पर कपड़े स्मृति नहीं, बंधन है। जो चला गया उसे जाने दो ताकि जो जीवित है वह जी सके। कपड़ों को दान कर दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो ताकि मृत की ऊर्जा किसी और की सहायता बनकर मुक्त हो जाए। दूसरी बात, मृत व्यक्ति का बिस्तर वह जगह है जहाँ कोई व्यक्ति सबसे अधिक समय बिताता है। नींद में, सपनों में, बीमारियों में, कमज़ोरी में। बिस्तर पर उसकी आखिरी सांसों की छाया तक बच सकती है। ऐसे बिस्तर को घर में रखना घर की ऊर्जा को भारी कर देता है। बिस्तर स्वयं एक मौन इतिहास बन जाता है। तुम उस इतिहास का बोझ अपने जीवन पर क्यों लेना चाहते हो? बिस्तर को बदल देना चाहिए। उसे किसी और काम में लाना भी ठीक नहीं है। उसे मुक्त कर दो जैसे हवा को मुक्त करते हो। तीसरी बात, मृत व्यक्ति के पुराने जूते केवल पैर नहीं ढंकते, वे व्यक्ति की यात्राओं को समेटे रखते हैं। वे मिट्टी, रास्ते, दुख, थकान सबको अपने भीतर समेट लेते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसके जूते उसकी अपूर्ण यात्राओं का प्रतीक बन जाते हैं। घर में उन जूतों को रखने से जीवन में ठहराव आता है, निर्णयों में उलझन आती है। पुराने जूते किसी और को दे दिए जाए तो भी अक्सर ठीक नहीं, क्योंकि वे ज़रूरी नहीं कि किसी और के पैरों की ऊर्जा को स्वीकार करें। बेहतर है कि उन्हें नम्रता से विदा कर दिया जाए। चौथी बात, मृत व्यक्ति की घड़ी समय को नहीं पकड़ देती। वह व्यक्ति के जीवन की रफ्तार, उसकी दिनचर्या, उसकी धड़कन तक को अपने भीतर रखती है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसकी घड़ी रुका हुआ समय बन जाती है। उस रुके हुए समय को घर में रखना घर में रुकी हुई ऊर्जा को बसाने जैसा है। ऐसे समय को पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारा अपना समय आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन का नियम है, जो रुका हुआ है उसे छोड़ दो ताकि तुम बहते रहो। पांचवी बात, मृत व्यक्ति की टूटी फूटी वस्तुएं, जो चीज़ें टूट चुकी हैं, वे खुद में ही एक संदेश देती हैं, अब मेरा काम पूरा हो चुका। लेकिन भावनाओं के कारण हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, जैसे खाली खोल को संभाल कर रखना। टूटे हुए चश्मे, पुरानी टूटी कंघी, फटी डायरी, टूटा मोबाइल, ये सब घर की ऊर्जा को नुकसान पहुंचाते हैं।
टूटन का कोई सम्मान नहीं होता, जो टूट चुका है उसे मुक्त करना ही होता है। छठी बात, मृत व्यक्ति की दवाइयाँ केवल दवाइयाँ नहीं होती, वे बीमारियों की ऊर्जा होती हैं। वे उस व्यक्ति के दर्द को, उसकी मजबूरियों को, उसके संघर्षों को अपने भीतर रखती हैं। जब व्यक्ति चला जाता है, उसकी दवाइयाँ अब किसी काम की नहीं रहती। उन्हें घर में रखना रोग की ऊर्जा को बुलाने जैसा है। उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए, किसी को देना भी उचित नहीं, क्योंकि बीमारी कभी किसी और को विरासत में नहीं दी जाती। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण, मृत व्यक्ति की फ़ोटो जिस पर धूल जम गई हो, फ़ोटो स्मृति है, लेकिन जब स्मृति धूल से ढक जाए तो वह दुख का प्रतीक बन जाती है। फ़ोटो अगर साफ सुथरी, सम्मानित और प्यार से रखी जाए तो वह अच्छी ऊर्जा देती है, लेकिन पुरानी धूल से भरी उपेक्षित तस्वीरें, वे स्मृति नहीं, बोझ बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे तस्वीर चुपचाप कह रही हो, तुमने मुझे सहेजा भी नहीं, मुझे मुक्त भी नहीं किया। फ़ोटो का सम्मान करो, उसे साफ रखो, सही स्थान पर रखो, या यदि बहुत अधिक भावुकता कष्ट देने लगे तो उसे विदा कर दो। देखो, ये 7 चीज़ें केवल वस्तुएं नहीं, ये तुम्हारे अंदर अतीत से जुड़ी उन डोरियों की तरह हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खींचती हैं। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी मृत व्यक्ति से प्रेम करने का मतलब यह नहीं कि उसकी छोड़ी वस्तुओं को पकड़ कर रखा जाए। प्रेम वस्तुओं में नहीं रहता, प्रेम अनुभव में रहता है। वस्तुएं सिर्फ याद दिलाती हैं, मगर प्रेम तो तुम्हारी सांसों में बसता है। अगर तुम सच में उस व्यक्ति से प्रेम करते हो जो अब इस शरीर में नहीं है, तो तुम उसकी वस्तुओं से नहीं, उसकी सीख से जुड़े रहोगे। वह जो तुम्हें हंसी में मिला, वह जो तुम्हें खामोशी में मिला, वह जो तुम्हें जीवन की समझ में मिला। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही अस्तित्व के 2 पहलू हैं। मृत्यु का सम्मान करने का अर्थ है जीवन को और भी सुंदर तरीके से जीना। इन वस्तुओं को छोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम जीवन को पुनः आमंत्रित कर रहे हो। जो चला गया वह मुक्त हो चुका, अब तुम्हें भी मुक्त होना है। घर की ऊर्जा बहुत कोमल होती है, यदि उसमें मृत्यु की स्थिर ऊर्जा जमा रहेगी तो वह घर धीरे धीरे दुख, खोएपन, अजीब थकान, अनकहे तनाव से भर सकता है और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये सब क्यों हो रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं हमने कुछ बदला नहीं, सब वैसा का वैसा रखा है। वे समझते हैं कि ऐसा करना सम्मान है, लेकिन ये सम्मान नहीं, ये भय है। मृत्यु के सत्य से डर। पर जो ओशो कहते हैं, जो जीवन से प्रेम करता है वह मृत्यु से भी प्रेम करता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। इसीलिए इन 7 चीज़ों को घर में न रखना ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जीवन को खुले हाथों से स्वीकार करने का एक तरीका है। जब तुम इन वस्तुओं को छोड़ दोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे घर में एक हल्कापन आ गया है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे हवा नई हो गई हो, जैसे दीवारें मुस्कुरा रही हों, जैसे कोई अदृश्य हाथ कह रहा हो, अब तुम जियो। चीज़ें पकड़ कर रखने से प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम तो तब बढ़ता है जब तुम स्मृतियों को दिल में रखते हो और वस्तुओं को विदा कर देते हो। तुम्हारे घर में वही रहना चाहिए जो जीवित है, मृत व्यक्ति की वस्तुएं नहीं, उसका प्रेम, उसका आशीर्वाद, उसकी सीख। वस्तुओं को छोड़ दो, प्रेम को थाम लो। यही जीवन का नियम है, यही मुक्ति है, यही शांति है। और याद रखना, छोड़ना कठिन लगता है क्योंकि तुमने कभी सच में छोड़ा ही नहीं। तुमने पकड़े रहना सीखा है, लोगों को, वस्तुओं को, यादों को, लेकिन अस्तित्व कहता है जो पकड़ा जाता है वह बोझ बनता है और जो छोड़ा जाता है वह उपहार बन जाता है। जब तुम इन वस्तुओं को मुक्त करोगे तो तुम अनुभव करोगे कि तुम खुद भी मुक्त हो रहे हो। जो ऊर्जा अटक गई थी वह फिर से बहने लगेगी। जो कमरे थके हुए लगते थे वे फिर से सांस लेने लगेंगे। घर में एक शांति उतरेगी, धीमी, कोमल, लगभग अनसुनी, पर तुम उसे महसूस करोगे। और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि जिस व्यक्ति के जाने से तुम टूट गए थे वह कभी गया ही नहीं। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी स्मृति नहीं, तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन चुका है। वह अपने कपड़ों, बिस्तर, जूतों, दवाइयों में नहीं था, वह तुम्हारी आँखों की नमी में था, तुम्हारी हंसी में था, तुम्हारी सुबह की प्रार्थना में था। और अब जब तुम उन वस्तुओं को मुक्त करोगे तब तुम खुद को उसके और करीब पाओगे, क्योंकि अब वह भार नहीं, बस मधुर उपस्थिति बन जाएगा। जीवन का सत्य यही है, जो आता है वह जाता है और जो जाता है वह फिर किसी नए रूप में लौट आता है।
बस तुम इतना करो, अतीत को सम्मान दो और वर्तमान को अवसर। जो वस्तुएं मृत्यु की ऊर्जा पकड़ कर रखती हैं उन्हें छोड़ दो, ताकि जीवन तुम्हारे घर में फिर से नृत्य कर सके। क्योंकि अंत में घर वही होता है जहां ऊर्जा बहती है, जहां प्रेम रहता है, जहां जीवन खुलकर सांस लेता है। और जीवन हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो छोड़ने की कला सीख लेते हैं। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुमने महसूस किया है कि छोड़ने में ही मुक्ति है, तो आज ही पहला कदम उठाओ। अपने घर में जाकर बस एक चीज़ चुनो जो अतीत को पकड़े हुए है, जो अब तुम्हारे काम की नहीं, जो तुम्हारी ऊर्जा रोक रही है। उसे प्यार से, सम्मान से विदा कर दो। और जब ऐसा करोगे तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, मुक्ति, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले कि तुमने आज अपने जीवन में नया द्वार खोला है। वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी अपने अतीत के बोझ से दबे हुए हैं, ताकि वे भी हल्के हो सकें, जी सकें और सांस ले सकें। जो छोड़ देता है उसके हाथों में जीवन खुद आकर बैठ जाता है।